हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, जो वीडियो सीरीज है। और इससे पहले मैं 9 सितंबर के शिफ्ट 1 करवा चुका हूँ, और ये 2024 के जो पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर, ये एसएससी सीजीएल के उसके क्वेश्चन पेपर है। बाकी मेरे बारे में एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट, ये मेंस का स्कोर देख सकते हैं। बाकी ये सब मेरे बारे में, ये एसएससी डीएसएसबी का स्कोर है मेरा 10 ग्रेड 4 का। बाकी इसमें पुराना रिवीजन करा देता हूँ पहले। जैसे साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। ये याद कर लेना। कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर भी बराबर 1 होता है जब ए प्लस बी 90 होता है। 1 प्लस टेन है इंटू 1 प्लस टेन बी बराबर 2 होता है जब ए प्लस बी 45 होता है। ये सारी चीजें आपको मुझे याद होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर एज इट इज आती है। कॉट ए माइनस एक, कॉट ए माइनस एक, कॉट बी माइनस एक 2 के बराबर होता है जब ए प्लस बी 45 होता है। दूसरी चीज लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर ये दो सर्कल है, ये इनके बीच में डिस्टेंस है, ये रेडियस r1 ये रेडियस r2 है, और इसकी टेंजेंट निकालते हैं, स्पर्श रेखा, तो इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट का रूट के अंदर डिस्टेंस डी का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर ये निकालते हैं तो इस तो इसमें यहाँ पर प्लस आ जाता है बस। तो ये मुझे बनी आपको याद होनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन द सीपी, और उन्हें डिस्काउंट दे दिया है 32% का, तो उन्हें ओवरऑल लॉस और लॉस परसेंटेज बताना है। तो दो तरीके हैं इसके। पहला, जैसे अगर दोनों उसने बोला होता कि 26% बढ़ा दिया और 32% भी बढ़ा दिया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस में ए बी, इससे आंसर आ जाता है। लेकिन इसने क्या है, एक बार बढ़ा दिया और एक बार उसी पे घटा दिया, तो इसका आंसर आएगा ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि ये घटाया है, माइनस के ए बी। इससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? 26 माइनस 32 माइनस 26 इंटू 32 अपॉन 100, इसके नीचे 100 आता है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। तो 26 का इसका आ गया माइनस का 6, और माइनस का 26 दूनी 52, 2 हासिल का 5, 26 थी 78 और 5 83, दो संख्या बाद पॉइंट आ गई, 8 और 6 14.32 का लॉस हुआ है। माइनस का मतलब होता है लॉस। दूसरा तरीका कैसे? बिल्कुल बेसिक। कैसे? 100 मान लिया। अब उसने कहा है जो मार्क प्राइस है वो 26% ज्यादा है, तो मतलब मार्क प्राइस कितना हो गया? 126 है। अब उसने कहा 32% का डिस्काउंट दे दिया, 32% का डिस्काउंट दे दिया मतलब उसको 68% में बेच रहा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 सिंग 48, 88 का 4, 8 दूनी 16, 4 20, 0 हासिल का 2, 8 एकम 8, 9 10, इंटू 6 सिंग 36, 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, 5 हासिल का 1, 6 कम 4 1 7, तो 8 6 5 8, मतलब इतने रुपए में बेच रहे हैं। तो 100 का सामान हम 85.68 में बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस आ गया? 2 3 4 1, 14.32 का लॉस। किसी भी तरीके से कर लो, अभी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये फर्स्ट टाइम पहले अटेम्प्ट में करने वाला था, इसके इसके इसे स्किप नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है, डिविजिबिलिटी, कि अगर हम सबको इसका सम करते हैं डिजिट का, और अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो जैसे 9 से करते हैं, 9 हटा दे, 5 और 4 9, ये हटा दिया, 7 और 8 9, ये हटा दिया, तो कितना बचा? 8 और 3 11, और 12 13, 3 और 1 4, मतलब 4 आ गया, तो मतलब 4 इसका रिमाइंडर है। ये इसका आंसर हो गया। बाकी 4 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम चेक करते हैं लास्ट के दो नंबर, तो ये 29 है, 4 से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं डिवाइड हो रहा। और 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं, इसका सम करते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल है। ये बोल रखा है, एक राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है, एक समकोण समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 50 है, तो उसके कर्ण की लंबाई बतानी है, मतलब जो हाइपोटेनस है वो बतानी है। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का होता है, इसका एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अब बेस जो है वो मतलब ये एक्स एक्स, ये एक्स ही है, तो इसका हो गया एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? 50 के। 50 दूनी 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10, मतलब ये 10 है। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये एक एक तो ये रूट 2 होता है, तो उस तरीके से ये 10 तो ये 10 रूट 2, क्वेश्चन खत्म। अब ये क्वेश्चन 4 है, इसने कहा है एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई जब x बराबर 2 हो, y बराबर 6 है, तो y की वैल्यू बतानी जब x बराबर 3 हो। अभी याद कर लो, ये फिक्स फिक्स पैटर्न होती है जो क्वेश्चन आती है। जैसे इसने बोला x वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये साइन होता है इनवर्सली का मतलब 1/y,
तो अब x बराबर हो जाएगा k अपॉन वाई। ये इसको याद कर लो, इसी तरीके से करते हैं। अब इसने कहा x 2 है तो y 6 है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 6 2 नहीं 12। अब उसने बोल रखा है x बराबर k अपॉन वाई। जब x बराबर 3 हो, k की वैल्यू मैंने निकाली कितनी है 12, तो y की वैल्यू निकाल आ जाएगी, तो y की वैल्यू 3 चौके 12, क्वेश्चन खत्म। 4, ये 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा, ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ ये तुरंत लिखना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम 5000 इज टेकन एज ए सिंपल इंटरेस्ट, रेट इतना है 3 साल के लिए, अनदर सम लिया गया इतना, रेट इतना है, टाइम इतना है, पॉजिटिव रेफरेंस बताना जो कि इंटरेस्ट के अंदर आएगा। तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 5000 रेट कितना है 15, 3 साल के लिए 45%, डिफरेंस बताना है किस तरह, 8000 का 12 चौका 48, मतलब 8000 का 48%, ये बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, जीरो को जीरो, 5 पंजे 25, 5 हासिल का 2, 5 चौक 20, 21 22, जीरो को जीरो, अठो 64, 4 हासिल का 6, 8 चौक 32 और 6 38, इसका डिफरेंस बताना है। 0, 14 से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 1590 इसका सीधे सीधे आंसर हो गया। मुश्किल से इसे 20 सेकंड लगेगी आपको करने में। इसमें मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और बाकी बेसिक है सीधे सीधे। 5000 है, रेट कितना है 15%, कितने साल के लिए 3 साल के, तो मतलब 15 या 45% आ जाएगा। उसी तरीके से ये सीधे सीधे डिफरेंस पूछा है तो 1590 आ गया। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, पाई चार्ट, ये जो है एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिखा रहा है, मंथली इनकम जो है उसकी इतनी है, तो हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड। तो ये जो है उसकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कि मिसलेनियस में इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट खर्च हो रहे हैं। फूड का पूछा है, फूड के अंदर 23% खर्च हो रहा है, मतलब 100% किसके बराबर हो गया 5400 का, उसका 2300 की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब 100 इंटू सीधे सीधे मेरे को 23 से मल्टीप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो 4 तिया 12, लास्ट के अंदर 2 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करो, 23 चौका 92, 2 हासिल का 9, 23 पंजे 115, तो 124 वाला आंसर हो जाएगा, 1242, 1242 वाला आंसर हो गया। ये सिली मिस्टेक हो जाएगी, 1242, ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया। बाकी पेपर में अगर आप इसे करोगे तो सीधे सीधे 54 की मल्टीप्लाई 23 में कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। बेसिक मैंने बता दिया, मतलब किस्त क्यों कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन अर्न 16,000 रुपए कमाता है और 80% खर्च कर देता है और बाकी सेविंग में। उसने कहा इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, तो उसकी इनकम में जो उस क्या इंक्रीज हुआ है उसकी सेविंग में। तो अभी दो तरीके से बताऊंगा, एक बताऊंगा बिल्कुल इजी मेथड और एक बताऊंगा जो थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। जैसे इनकम कितनी होती है अपनी 100%, स्पेंड वो कर रहा है 80%, 80% तो सेव कितना हो जाएगा 20। अब उसने कहा इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, मतलब इनकम जो हो गई वो 20 हो गई, 120 हो गई। एक्सपेंडिचर जो है 10% से बढ़ गया, मतलब 88 हो गया। तो अब उसने कहा इनकम सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 10 में से ये कितना हो गया सीधे सीधे, तो मतलब 32, 20 से उसकी 32 बढ़ी, कितनी बढ़ी है 12, कितने में 20 में इंटू 100, तो 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, उसकी इनकम जो है 60% बढ़ी है। अब ये इस टाइम तो फिलहाल बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई और हमारा आंसर आ गया, लेकिन बहुत बार ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत टफ बन जाती है और हमारा आंसर नहीं आता है, तो तब उस केस में क्या करना है, तब हम करेंगे उसके अंदर मिक्सड एलिगेशन वाला हम लगाएंगे। कैसे, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी है भाई 10% से बढ़ी है, सेविंग किससे बढ़ी है हमें नहीं पता, ये निकालना है, और इनकम किससे बढ़ी है 20% से बढ़ी है, मतलब 20% यहाँ आ गया। और इनकम और सेविंग के अंदर रेशो कितना है, इनकम और सेविंग के अंदर कितना रेशो है 4:1, तो अभी 20 किसके बराबर हो जाएगा 10 चौक 40 प्लस एक्स अपन 4 1 5, तो 20 पंजे 100, एक्स की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 60। ये मेथड याद कर लो, ये सीधे ये मतलब अपने नोट्स में डालो और इसको इस तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि कभी कभार कैलकुलेशन टफ आती है तो ये वाला जो मेथड है काम नहीं करता। तो इसलिए जिस तरीके से मैंने बताया इसको इस तरीके से कर लो बढ़िया तरीके से।
क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा अगर टेन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है। जैसे लास्ट टाइम मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा है 1/9 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस में 1/9, तो 9 और 1 9 10/9, और इसके अंदर रूट चढ़ जाएगा पूरे के अंदर, तो कितना हो जाएगा रूट 10/3। क्वेश्चन खत्म। तो अभी जो फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, एक को फॉर्मूला क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन 9, वरुण और संदीप जो है रेस में पार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन है याद रखना, एट द सेम टाइम है, जो ट्रैक का लेंथ है इतनी है, उनकी स्पीड इतनी है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन फर्स्ट टाइम, मतलब सीधे सीधे उसने पूछा कब मिलेंगे। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जो है स्पीड माइनस हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। तो 16:35, सेम डायरेक्शन है मतलब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये सीधे सीधे 18 इंटू किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर देना, तो 5/18, इससे ये खत्म हो गया, 5 से सीधी सीधी डिवाइड करना है, 5 दिया 15, एक यहाँ गया, 5 दूनी 10, 3 गया 5 7 35, तो 327 आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। और आप एंड में अपना स्कोर भी बताना कि आपको कितने सही। अभी क्वेश्चन 10 है, पहले खुद सॉल्व करो। बाकी जनरली मैं जो ये इतने बड़ा बड़ा डाटा होता है ना, मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, इन्हें बाद में करने के लिए रखता हूँ। हो सकता है इजी हो सकता है हार्ड हो, लेकिन मैं फिर भी स्किप कर देता हूँ हमेशा। जैसे अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मंथली वेज जो है 3 बंदों का दे रखा है इतना, ठीक है ठीक है। अब इसने कहा नवंबर में द वेज ऑफ सुनील, नवंबर में सुनील का वेज, इनको है ना ध्यान से करना होता है, इसमें सिली मिस्टेक होती है। 10500 इज वट परसेंट राहुल, राहुल को कितना है 11500, 20 से 20 गई, 5 से काटा 23, 5 से काटा 21, तो 2100, तो 23 में कितना होता है 207, तो ये बचा, कितना बच गया 30, 23 एकम 91 वाला आंसर हो गया। लेकिन मैं हमेशा इसे इन जो जिसमें भी ज्यादा मेरे को डाटा दिख जाए मैं छोड़ देता हूँ। अब क्वेश्चन 11 इसने कहा द पॉइंट P एंड S आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट QR, तो लाइन सेगमेंट बना देते QR, और PS जो है सेम साइड में है, मतलब ये PS हो गया, ये S हो गया, PQR 90 है, एंड SRQ भी 90 है। अब PQ बराबर SR, PQ बराबर SR, ठीक है। अब इसने कहा सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और ये जो साइन होता है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का होता है ये, और ये सिर्फ अगर ये बोल देते तो ये सिमिलरिटी का साइन होता है। तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में, अभी मेरे को ये बताना है कौन सा है, तो देखो एस ये वाला जो पॉइंट है पी के बराबर है, तो मतलब एस आर क्यू, क्योंकि ये लाइन इसके बराबर है, और ये जो है 90 के बराबर हो जाएगा, तो आर के साथ में क्यू होना चाहिए, एस आर क्यू पी क्यू आर, एस आर क्यू पी क्यू आर, एस आर क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर। और दूसरा ये जो बराबर है किस तरीके से, साइड एंगल, और ये साइड एक कॉमन हो गई, तो साइड एंगल साइड से बराबर होंगे, तो या तो ये होगा या ये होगा। RHS नहीं है, RHS नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए SRQ, जो कि इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर SQR है, तो ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। और जो क्वेश्चन ना समझ आए तो एक वो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा अच्छे से समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन 12 इसके अंदर कह रहा है द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, मतलब मान लो जो ट्राइंगल के एंगल है ये है, तो अगर a प्लस बी का मैं एवरेज निकालूंगा ये c के बराबर होगा, या फिर b प्लस c का मैं एवरेज निकालूंगा तो ये a के बराबर होगा, ये कहना चाह रहा है। तो बाकी अभी देखो इसमें ना मेरे को सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता, हमेशा लास्ट में आके अटेम्प्ट करता, क्योंकि दिख रहा है कि टाइम लगेगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको करके दिखाया, जैसे पहला ऑप्शन चूज करते हैं, तो π/6 प्लस π/3 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर होगा, कि π/2 के बराबर होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। इससे ये खत्म हो गई, तो अब ये इसके बराबर है या नहीं है, तो π/6 प्लस 2π/6, 2 एक 3π/6 मतलब π/2 बराबर है, तो यही इसका आंसर हो गया। अब ये तो किस्मत से बैठ गई कि मेरा पहला ऑप्शन लिया गलत हो, ठीक बैठ गया, वरना मान लो ये लेता तो ये गलत हो जाता, जैसे कि π/3 प्लस π/3
बराबर π/2, और ये यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कट गया तो π/3 है, इसके बराबर नहीं होता पाई के, तो ये कैंसिल हो जाता। तो इस तरीके से हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन 13, पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। रेडियस इसने दे रखी है और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये इसको बोलते हैं सेक्टर, जैसे पिज्जा होता है ना उसकी स्लाइस उसको। तो ये हो जाती है एल, ये हो जाती है आर, ये हो जाती है थीटा। अगर मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो, त्रिज्या खंड का एरिया, तो वो होता है हाफ एल आर या फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अब ये देखना होता है हमें क्या दे रखा है, उसके हिसाब से लगा देते हैं। एल दे रखा है, आर दे रखा है, तो निकाल देते। तो हाफ इंटू एल कितनी है 11, 15.75। तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करनी है। 5 का 5, 7 और 5 12, 2 हासिल का 1, 7 और 1 8 और 1 5 13, 3 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1, 2 संख्या वाला पॉइंट लगा दी। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 अट्ठे 16, 1 13, 2 छिक तो 86 समथिंग, अरे 2 छिक 12, 1 उतारा 2, 2 छिक 12, 866, यही वाला आंसर है। क्वेश्चन खत्म। बाकी मैंने इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर दी, तो 11 का मल्टीपल अगर मान लो मेरे को मल्टीप्लाई करनी है 625 की 11 से, तो मैं क्या करूंगा 5 उतारूंगा, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और फिर 6, इस तरीके से बस मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो मैं छोटी छोटी चीज सिखा के चल रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करो और ये दोबारा एक बार अटेम्प्ट करना, जो आपको भी नई चीज लगती है कि हाँ ये चीज नहीं सीखी है आपने। और ये जो फॉर्मूले बेसिक बेसिक फॉर्मूले मुंह जबानी याद होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो जैसा समझ आएगा हम वैसे करेंगे। जैसे 8.3 क्यूब, तो ए की क्यूब, प्लस 9.2 बी की क्यूब, प्लस 6.1 सी की क्यूब, माइनस 3 AB C। अब नीचे क्या है देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इसे ए बी बी सी सी है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब ये मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, वो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। अगर नहीं याद तो भाई बेकार है, पढ़ाई छोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ABC, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो ए की क्यू बी की क्यू सी की क्यू इसके बराबर होता है, इस सब के बराबर होता है। नीचे वाले से ये कट जाएगा, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 8.3, 9.2 और 6.1, 3 4 5 और 1 6 हासिल हो गया, 1 9 और 1 10 18 और 6 24.26 मेरा, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, 3 4 5 और 1 6, तो 6 वाला आंसर है, यही होगा। 9 और 8 17 और 6 23 होता है, तो 23.6 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी जगह ये रखना, इससे नीचे से ये वाला कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। एक तीसरा और फॉर्मूला होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सारे जितने भी फन फॉर्मूले बताए, ये आपको याद होने चाहिए, पेपर में आते हैं, डायरेक्ट यूज होता है इनका। अब क्वेश्चन नंबर 15, द गिवन बाय, अब जैसे ये इतना सारा मैं हमेशा छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर पेपर में टफ बनाएंगे तो कैलकुलेशन टफ बनाएंगे और सिली मिस्टेक से तुम्हारा आंसर गलत जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमें हमेशा छोड़ता हूँ। हो सकता है वो इजी, लेकिन फिर मैं छोड़ता हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी इन 2019 20 और 22। बी, बी कौन सा है, ये वाला 19 20 और 22, इसमें कितना है 350, 19 20 और 22, तो 300 400 500 और 800। अब 50, ये 75 50,
5 7 और 5 12 2 का 1, ये हो गया 925। अब रेशो इन्होंने क्या बोल रखा है, टू दैट ऑफ द टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड इंस्टीट्यूट ए इन 18 20 और 21, 18 20 और 21, तो कितना हो गया 150, 300, 450 हो गया, और 250, 700 हो गया। अब मेरे को बस रेशो निकालना है, तो 5 से काट दिया इतना, 5 एकम 5 4 यहाँ 5 8 40, 5 पंजे 25, फिर से 5 से काट देता हूँ, 28 2 है इसके अंदर, 5 से काट दो, 5 3 15, 3 है 5 7 35, तो 37 और ये 28, ये आंसर हो गया। बस इसमें थोड़ी सी ध्यान से करो, वरना कैलकुलेशन की वजह से आपको गलत हो जाएगा। जब भी थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन जल्दबाजी में गलत मत कर देना। क्वेश्चन 27, जिनका पाइप एम एन और एस किसी काम टैंक को 25 और इतने मिनट में भर देते हैं। इनिशियली पाइप एन और एस को खोला जाता है 10 मिनट के लिए, एन पाइप शट कर दिया जाता है और पाइप एम को खोला जाता है। पाइप इज एस क्लोज 15 मिनट बिफोर द ओवर टैंक, हाउ मच टाइम। 3 पाइप, अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे एम एन एस जितना समय जाता है पहले उतना करते हैं। ये 25 50 और 100, एलसीएम कितना गया 100, तो 25 चौका 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, मतलब इनकी इफिशियंसी इतनी हो गई। अब इसने कहा है इनिशियली पाइप एंड और एस आर कैप्ट फॉर 10 मिनट, एन और एस 10 मिनट, 2 और 1 3 के हिसाब से 10 मिनट तक काम चलेगा, कितना हो गया 30 काम हो गया, कितना बच गया 70 हो गया। अब उसने कहा है एन को बंद कर दिया जाता है और एम को खोल दिया जाता है, एन को बंद कर देते हैं, एम को खोल दिया जाता है, 4 1 5 के हिसाब से काम होगा। पाइप एस इज क्लोज बिफोर 15, बिफोर मतलब 15 मिनट पहले, भरने से पहले किसको बंद कर दिया जाता है, एस को बंद कर दिया जाता है। तो एस, तो 15 काम इसमें जोड़ दो, जो भी जितने पहले मिनट उसे बंद करवा रहे ना, तो उतना काम वो नहीं करके जाएगा, इसलिए वो काम पहले जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो गया 85, और अभी काम करेगा कौन, 4 और 1 5 की रफ्तार से ही तो काम होगा, तो कितना आ गया 17, तो 17 देर मिनट तो अब काम हुआ, ठीक है, और 10 मिनट पहले हुआ था, तो टोटल कितने मिनट हो गए 27 मिनट हो गए। मैं दोबारा बताया, तो जितने मिनट पहले जो काम छोड़ के जा रहा है ना, तो उतने मिनट का काम उसमें जोड़ दिया करो और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। क्वेश्चन 17, इसने कहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स हुई है प्रोडक्शन, ठीक है, स्टडी द पार्ट है, टोटल प्रोडक्शन 2021 का इतना है, देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंटेटिव टाइप डी का इन्होंने पूछा है, तो डी, ये येलो सा कलर दे रखा है, तो देखो 100% किसके बराबर होगा, ये पूरा का पूरा सर्कल ही तो है, मतलब 360 के बराबर होगा डिग्री के। अब इसने बोला डी का, डी कितना, ये 20% है 20, तो 360 अपॉन 100 इंटू में 20, 0 0 0 0 36 दूनी 72। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, 10 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन था ये। और सारे क्वेश्चन 10 सेकंड या 15 सेकंड में नहीं होते, कुछ क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट भी लग जाती है, तो हमें जो ये इन क्वेश्चनों में टाइम बचेगा ना, वो जो हार्ड या मॉडरेट होंगे उनमें टाइम देना होता है, सारे क्वेश्चन 5 सेकंड के नहीं होते हैं। माधव परचेज एट आइटम इतना, और उसने 20% के लॉस पे उसने बेच दिया, विद दैट अमाउंट ही परचेज एन अनदर आइटम और सोल्ड इन 30% गेन, तो उसने पूछा व्हाट इज द ओवरऑल गेन। देखो बिल्कुल बेसिक, आराम आराम से करेंगे। 20% पे उसने लॉस पे बेच दिया, मतलब 8/10, जीरो से जीरो चली गई, तो 1 2 1 2 8 दूनी 16, 86 का 1, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, इसने अब कोई दूसरा सामान खरीदा और इसे 30% की गेन में इसे बेच दिया, मतलब 13/10 जीरो जीरो, तो 13 6 78, 88 का 7, 13 3 39 और 7 कितना हो गया 46, 86 का 4, 13 3 39 और 4 43। अब देखो इसने कितने का खरीदा 42,000 का, बेचा कितना इतना, तो इसे कितना का प्रॉफिट हो गया 08611,680 का प्रॉफिट हो गया। सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन, लगभग इसमें आराम से 30 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये 19 का, इसने कहा 7 years ago प्राची was 4 times as old as a daughter, ये प्राची और ये डॉटर हो गई, 7 साल पहले वो 4 गुना थी, 1 और ये 4।
ये 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। 4 years from now प्राची 2.5 times as old as her daughter। मतलब ये प्रेजेंट है और ये 4, तो 2.5, तो मतलब ये इतना हो गया। फाइंड द सम ऑफ देयर परसेंटेज। तो देखो 4 1 5 2, कितने का गैप है? 1 का। यहाँ पर भी 1 का गैप है, गैप बराबर है। अगर गैप बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करना पड़ता। तो 7 और 4 11, तो 1 किसके बराबर हो गए? 11 के। तो 4 किसके बराबर हो गए? 44 के। 44 और ये 11। अब उसने कहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ प्राची और डॉटर। तो ये जो है ना, ये 7 साल पहले का है, तो मेरे को प्रेजेंट में 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा इन दोनों में। तो 8 और 1 9, 5 और 1 से 69 का सम हो गया। ये बिल्कुल मैं बेसिक तरीके बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ बता ही नहीं रहा मैं आपको, एडवांस वाले, ताकि ये सबको समझ आ जाए। इसने कहा वर्तमान में ए बी का 3 गुना है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है और उन दोनों तीनों की जो आयु है वो 75 वर्ष की है। मतलब कैसे करेंगे? ए बी सी, ए जो है 3 गुना है बी के, ये अगर एक्स है तो ए 3 गुना है। सी जो है 5 साल बड़ा है बी से, मतलब तो एक्स प्लस 5 हो गया। तीनों का सम उसने 75 बताया। 3 4 5 एक्स प्लस 5 किसके बराबर हो गया? 75 के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो 14 तिया 42, 14 14 और 5 19। इसने बोल रखा द रेशियो ऑफ बी 5 years ago, तो बी 5 साल पहले कितना हो जाएगा? 9। ए 3 years from now, तो कितना हो गया? 45। तो 1:5। क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये आराम से आप 20 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा, अगर किसी की ज्यादा रफ्तार हो तो। ये तो बस मैं इतना सब कुछ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। अब इसने क्वेश्चन कितने कह दिया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस 8 है और जो हाइट है 14 है। भाई देखो, जब भी तुम्हें ये मतलब स्टार बना लो, क्योंकि देखो जो मेंसुरेशन का कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा उसके अंदर पाई जरूर बनेगा। तो एक बार ये देख लिया करो कि 11 का मल्टीपल है या नहीं। 11 का मल्टीपल के लिए ना अल्टरनेट जो डिजिट है उसको सम करो, मतलब अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है वो देख लिया करो। तो 8 और 4 14, 2 और 1 3, 14 में से 3 गया 11, ये डिविजिबल हो सकता है। 7 और 4 11, 8 और 9 10, तो 11 में से 10 गया 1, ये डिविजिबल नहीं है 11 से। 6 6 12, 8 और 2 10, ये भी डिविजिबल नहीं है। 6 4 10, 5 और 6 7, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो मतलब हमारा एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। और बाकी बेसिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच 22/7, रेडियस कितनी है 8, तो 8 2 64, हाइट कितने दे दी इसने 14, 2 7 दूनी 14, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए, इसके भी है और इसके भी है। तो 64 दूनी 128, 128 का मेरे को डबल करना है 56, और ये अब 11 से मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। 11 से मल्टीप्लाई करने मैंने सिखाया 6 लिखो, 6 और 5 11, एक खास लग गया 1, 5 और 2 7, और ये एक 8, और 2 बचा तो 2, 2816। बाकी मैंने आपको बता दी, सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लो, बस बात खत्म। अब आ जाता है 22। तो 22 तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इसके अंदर आपकी सिली मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, और एक टाइम वेस्ट के, कि अगर गलती से भी सिली हो गई तो आपको ये दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ जाएगा। इसलिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व करो इसे। कैसे? 21 माइनस, इससे इसे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.7, प्लस 9 चौक 36, 6 हासिल का 3, 4 तिया 12, 13 14 15, कितनी संख्या बाद लगा दो? 0.2 संख्या का बाद लगा दो। अब 0.9 है तो इसमें 0.9 जोड़ दो यहीं पे। 6 का 6, 9 और 5 14, 4 से का 1, 2.46 हो गया। अब 2.46 है, 2.46 में से 0.7 माइनस कर दो। 6 का 6, 14 में से 7 गया 7, 1.76। अब 21 में 1.76 जोड़ेंगे तो 22.76 आ जाएगा। इन क्वेश्चन को हमेशा शांत मन से करा करो, वरना गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन 23 आ गया। इसने कहा लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। ये एक पी है एक्सटर्नल पॉइंट। लेट पी एंड पी बी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा बोलते हैं इसे। पी ए और पी बी, पी ए और पी बी जो है टेंजेंट है टू सी विद ए एंड बी ऑन द टेंजेंट्स, ठीक है। पी ए और पी बी इंक्लाइंड ईच अदर एट 60 डिग्री,
ये 60 डिग्री बता दिया इसने। फाइंड POA, POA इसने ये पूछा है। अब सबसे मेन बात ये आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये है, तो ये रेडियस जो पड़ती है तो 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। और इसने बोला POA, POA, और अगर मैं एक ऐसे ये लाइन कर देता हूँ तो ये जो एंगल हो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे? देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, एक साइड बराबर बता दी मैंने, ठीक है। एक ये जो है ये दोनों में कॉमन है, तो एक और साइड बता दी। ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, मतलब एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो मतलब ये कितना हो गया? 30, 30, एक 60, एक 30, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब एक 90 है, एक 30, तो ये कितना हो जाएगा? 60। क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 24। इसने कहा है तो एवरेज टेम्परेचर है एक सिटी का पहले 16 दिन 22 है और लास्ट के 16 दिन जो है 26 है, और पूरे मंथ का जो एवरेज है वो 24 है। तो देखो जनवरी के अंदर एक दिन तो 31 ही होते हैं, तो पहले 16 दिन कितना हो गया भाई? 22 टेम्परेचर। लास्ट के 16 दिन कितना टेम्परेचर हो गया? 26। और ओवरऑल जो है वो कितना टेम्परेचर हो गया? 24। तो देखो ये वाला जो है ना, ये 2 बार काउंट हो गया है। तो ये कैसे करेंगे? जैसे अगर इस 2 तरीके बताऊंगा, एक बेसिक और एक थोड़ा सा अच्छा। जैसे अगर मैं कर दूं 22 की मल्टीप्लाई 16 में, तो इन सब का सम आ जाएगा। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक तरीके से एवरेज की मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कर दूंगा तो सम आ जाएगा। तो मतलब ये पहले 16 डिजिट का सम आ जाएगा, 22 इंटू 16, और लास्ट की 16 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 इंटू 26। ये इस पूरे का सम आ गया, लेकिन ये जो ये ना, ये 2 बार काउंट हो गया है। अब इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्या? 31 इंटू 16। अब ये पूरा का पूरा इसका सम आ गया है। इसमें मैंने 16 कॉमन ले लिया, कितना गया? 26, 27, 28 और 10 48, माइनस 31 इंटू ये 24 आएगा, 16 नहीं आएगा। 31 इंटू 24, तो 24 से कम 24 हासिल कर दो, 24 दिया 72, 73, 74, माइनस 16 थे 128, 8 हासिल कर दो, मतलब 12, 16 चौके 64 और 2 66, 76। अब इसमें से माइनस कर दूंगा, 8 में 4 गए 4 और 6 में 4 गए 2। अब ये जो 2 ये बचा है, ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा था ना, ये चीज आई है 24 आंसर। अब इसका बताता हूं मैं आपको दूसरा तरीका। तो अब दूसरा तरीका ये देखो, पहले 16 दिन जो है वो कितना एवरेज था? 22। लास्ट के 16 दिन कितना एवरेज था? 26। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 24। तो देखो ये 22 और ये 24 कितना कम है? 2 कम है, नेगेटिव का 2 हो गया। ये 26 है, 24 कितना ज्यादा है? पॉजिटिव का 2 हो गया, ठीक है। अब 16 दूनी 32, प्लस का 32, 16 दूनी 32, मतलब ये नेगेटिव का 32 आ गया और ये पॉजिटिव का 32 आ गया। तो 32 से 32 खत्म हो गया, तो कितना आ गया? 0। तो 0 इन द सेंस ये जो हमारी वैल्यू है ना, ये एवरेज के बराबर ही है, इसलिए हमारे एवरेज पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये जो हमारा ये जो आता है डेविएशन, ये 0 इसलिए है क्योंकि ये जो है 24 ही है। तो हमारा आंसर आ गया, इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल बच जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 25, सिंप्लीफाई द वैल्यू। जैसे अभी आपको देख के इसे क्या समझ आ रहा है? साइन की क्यूब, ए की साइन की क्यूब माइनस इसकी क्यूब, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अगर आपको ये नहीं आता तो भाई गलत बात है, ये आपके नोट्स के अंदर फॉर्मूला होना चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर कर दूं, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस ये कॉस, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में एस सी, अपॉन में एस माइनस सी हो गया। इससे ये खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितनी बार बताया होता है? 1 प्लस में एस सी, तो 1 प्लस में एस सी, क्वेश्चन खत्म। बाकी आपके कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर और भी आपके कोई डाउट हो और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू। पढ़ते रहे और फॉर्मूला जरूर रिवाइज करें। एक
डेली, तभी आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा, तभी आपके नंबर बढ़ेंगे, वरना आपके जो नंबर है वो मतलब 35 और 40 इतने ही स्टक हो जाएंगे। अगर आपको पूरे नंबर लाने तो डेली रिवीजन आपको करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।